दोस्तों हम देख रहे हैं हिंदी का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन इकाई 2 गद्य खंड जिसमें आपको 17 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इस खंड से। इसी तरह से मैंने काव्य खंड के 17 नंबर के क्वेश्चंस वाले 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। और इसी तरह से अब इकाई 2 के क्वेश्चंस हम करेंगे। और इससे पहले इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अगर आप चैनल पर बने हुए हैं, तैयारी आपकी मस्त हो रही होगी और बेहतरीन हो रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इसमें 6 एक-एक नंबर के प्रश्न आएँगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएँगे जो 4 अंक देंगे, 1 नंबर का 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा जो 3 अंक देगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा जो 4 अंक देगा। टोटल मिला के 4 प्रश्न आएँगे यहाँ से, कुल प्रश्नों की संख्या जो 4 होगी और टोटल 17 नंबर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भक्तिन रेखा चित्र में वर्णित पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो अयोग्य है, पंचायतें गूंगी और लाचार हैं, अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर जो हमारा कथन है, यहाँ पे ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो केवल 1 और 2 सही हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट कर लेना है। ठीक है। एक कौन सा है? एक अयोग्य है और दूसरा पंचायतें गूंगी और लाचार हैं। ठीक है। तो 1 और 2 सही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है। क्या कहा गया है? तो यहाँ पर निबंध में बाजार के दर्शन में पैसे को पावर कहा गया है। ठीक है। तो पावर है। ठीक है। इसके बाद में बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? तो बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना बाजारूपन से अभिप्राय है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी। तो कौन सी फैली थी भैया? तो मलेरिया और हैजा। ठीक है। मलेरिया और हैजा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था। कौन था? तो काला खां को हराया था। ठीक है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। बाजार के जादू की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित इंद्री है। तो वो कौन सी इंद्री है? तो आपको सभी को पता है वो आँख है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख हुआ है या मिलता है? तो शीत ऋतु का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में आपसे पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वही है जो। तो यहाँ पे चार 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और फिर इसके बाद में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो केवल 1 और 2 कथन सही है, तो 1 और 2 में कौन सा कथन सही है? ये वाले दोनों कथन सही हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपसे पूछा गया है, शीरीष के फूल निबंध के आधार पर शीरीष के फूल और शीरीष के फल में क्या अंतर है? तो फिर से आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछ बोल रहा है केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 और सभी गलत। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर कौन-सा सही होना चाहिए? तो केवल 1। ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है तथा शिरीष के फल इतने खूबसूरत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। ठीक है। इसके बाद मजबूत होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करके सही उत्तर देना था। तो हमने ये तो बता दिया। 10वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए क्या है? जातिवाद। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर, जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर पहले विचार करिए और फिर बताइए उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो आपको बताना है वो कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल 1 और 2। ठीक है। केवल 1 और 2 बी ऑप्शन जो है आप करेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो 12वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन में, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, सारी चीजें जरूरी है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या पर आधारित है?
तो ये कौन सी विद्या है? तो उपन्यास विद्या पे आधारित है, ठीक है? तो इसका आंसर उपन्यास हो जाएगा। 14 नंबर है, गाँव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन से हैं? तो यहाँ पर जो साहित्यकार हैं, फंडीश्वर नाथ रेणु, ठीक है? बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार दासता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? किससे नहीं है? तो यहाँ पर जो है दासता का संबंध कानून से नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सत्य असत्य। भक्तिन की सत्यनिष्ठा ने उसे सत्यवादी हरीशचंद्र बना दिया था। तो ये असत्य वचन है। क्या है? असत्य वचन। ध्यान रखना है, लिखते जाइए, नोट करते जाइए। सभी के पास क्वेश्चन बैंक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्कूल से ले सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इनके आंसर्स ज़रूर याद करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि प्री बोर्ड में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ये जारी किया गया, बोर्ड ने इतनी मेहनत करी है, तो कुछ ना कुछ बोर्ड का भी इसमें हाथ है। और साथ ही साथ आपके सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं, सारे प्री बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं। और उसके अलावा जो आप क्वेश्चन बैंक्स देख रहे हैं वो भी सॉल्व किए जा रहे हैं। जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा लाइक्स, उतनी जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना शेयर करते हैं। मैक्सिमम शेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम कमेंट और मैक्सिमम जो है लाइक्स आती रहेंगी और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था। तो ये वचन सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है, असत्य वचन है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। तो इसमें है, भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन आप इसको करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें पूछा गया, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे। तो ये भी बात आपकी सत्य है, ठीक है? अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है, स्मरण विद्या में काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये असत्य वचन है। क्या है? असत्य वचन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा, जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था। तो ये भी आपका जो है क्या है? सत्य बात है, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें अमलतास को अर्गवध भी कहा जाता है। तो यस, सत्य वचन है। क्या है? 8वें को भी आप क्या करेंगे? सत्य वचन करेंगे। 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9वां है, कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसी को भी कवि स्वीकार नहीं करती। 9वां क्वेश्चन उलझाने वाला है लेकिन असत्य है, ठीक है? इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, शिरीष के फूल निबंध के अंत शिरीष की तुलना सुमित्रा नंदन पंत से की गई है। तो ये भी आपका असत्य है। इसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। दूध और पानी के मिश्रण को भाईचारे का प्रतीक माना गया है। तो बिल्कुल सत्य वचन है 11 नंबर। उसके बाद आते हैं 12 नंबर पे। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए न्याय कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यह कथन बालक भीमराव का है। यस, भीमराव अंबेडकर का कथन है ये। और ये क्वेश्चन बार बार कई मॉडल पेपर्स में मैंने सॉल्व किया है, ठीक है? तो ये हो गया सत्य वचन। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, लुट्टन खालिस्तान को अपना गुरु मानता था। तो सभी को पता होगा ढोलक को वो गुरु मानता था। उसके बाद में समान ज़रूरत के हिसाब से नहीं, खालिस्तान के हिसाब से आता है। तो परचेजिंग पावर, ठीक है? समान ज़रूरत के हिसाब से नहीं, परचेजिंग पावर के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परचेजिंग पावर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में हुआ, तो फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा चौथा क्वेश्चन में, भक्तिन के पिता का नाम खालिस्तान था, तो उसका नाम था सूरमा, ठीक है? सभी ने याद किया होगा, अच्छे तरीके से याद कर लेना सारे के सारे क्वेश्चंस को। पांचवा जो क्वेश्चन है, मनुष्य अपनी खालिस्तान मनोवृत्ति के कारण आवश्यक खरीदारी करता है। तो आर्थिक मनोवृत्ति के कारण, किसकी वजह से? आर्थिक मनोवृत्ति के कारण। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में खालिस्तान की चर्चा की गई है। तो इसमें ग्राहक की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा चर्चा की गई है? ग्राहक की।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुत्ते शरीर को सिकोड़ कर जाड़े की खालिस्तान की ढेरों में सो रहे थे, तो राख की ढेरों में सो रहे थे। सभी ने आंसर इसका बिल्कुल सही पिक किया है। उसके बाद में आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। गद्य में काव्य की सी प्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता खालिस्तान में पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है। आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, जल्दी से सोच लिया आपने? ललित निबंध। ठीक है। अगला जो है 9वां क्वेश्चन, खालिस्तान मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। वो क्या है? क्या सही होगा यहाँ पर आपके हिसाब से? तो लोकतंत्र। ठीक है। आप जो भी सोच रहे हैं, पहले मेरे से पहले आप आंसर सोच लीजिएगा, मैं आंसर बताऊंगा। मैं थोड़ा सा अभी आपको 1 सेकंड से 2 सेकंड का टाइम दूंगा। यहाँ पर 10वां जो क्वेश्चन है, रेखा चित्र को खालिस्तान मतलब अंग्रेजी में खालिस्तान कहा जाता है, तो रेखा चित्र को हम क्या बोलते हैं? स्केच। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखने हैं। एक वाक्य में आपको लिखने हैं। सबसे पहला, पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? तो सभी को पता होगा, लुट्टन सिंह। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर सबने सोचा, मन में बताइए, मन में सोच लीजिए आंसर क्या होना चाहिए इसका। तो जैनेंद्र कुमार। क्या नाम होगा? जैनेंद्र कुमार। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है, साहित्यकारों की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उल्लेख महादेवी वर्मा की किस रचना में मिलती है? याद है आपको वो रचना? तो उस रचना का नाम पथ के साथी। बिल्कुल सही आपने पहचाना। चौथा नंबर है, सेवा धर्म में भक्ति किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है, मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, सभी को याद होगा, हनुमान। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, उसके बाद में हम आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, शांति रखिएगा। साहित्य में नव जागरण काल किस युग से संबंधित है? किसी को याद है वो युग का नाम क्या होगा 5वें का? तो इसका याद कर लीजिए ध्यान से, भारतेंदु युग। तो छठा क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय किस युग को कहा जाता है? अब बताइए, यहाँ पर दूसरा युग पूछा गया आपसे, तो द्विवेदी युग। तो बाद 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर द्विवेदी युग इसका हो जाएगा, भारतेंदु युग इसका हो जाता है। 5वें का क्या लिखोगे? भारतेंदु युग। और छठे का द्विवेदी युग। 7वां क्वेश्चन, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? ये आंसर अपने मन में सोचा है? आंसर संयमी। संयमी, संयम जो रखता है, संयमी कहा गया है। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को संयमी कहा गया है, संयम वाले, धैर्य वाले। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, शिरीष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? नहीं पता? वायुमंडल से। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, प्राचीन कर्नाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो इसके नाम से ही झलक रहा है, क्या नाम होगा उसका? बिल्कुल सही समझा आपने, कर्नाटक। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कुछ याद आया क्या आपको? तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां है, श्याम नगर के दंगल में लुट्टन ने किसे हराया था? ये अभी अभी हमने पढ़ा भी है। इसको? चांद सिंह को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12वां, इसमें पूछा गया है, विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट 1936 को पुस्तिका के रूप में वितरित किया गया था। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सभी को पता होगा, अभी अभी बताया है मैंने नाम। क्या है? यस, भीमराव अंबेडकर। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चंस के कॉलम की तरफ, आ चुके हैं, कॉलम मैच करेंगे अब। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कॉलम ए है, कॉलम बी है। भक्ति इनको किससे मिलाएं? कोई आइडिया बना सकता है यहाँ पे? ध्यान से देख लीजिए, मैं मिलाऊंगा आपके सामने, आप ध्यान से देखिए किससे मिलाऊं, बताइए। सोचा है आपने किससे मिलाऊं? स्मृति की रेखाएं से। जिसने भी ये सोचा है, अभी आपने आपको देख लीजिए आप कितने प्रिपेयर हैं, आपके सोचने के बाद ही मिलाऊंगा मैं। बाजार दर्शन, सभी को पता होगा मेरे हिसाब से अभी तक तो। जैनेंद्र कुमार। पहलवान की ढोलक, क्या है ये? कहानी।
शिरीष के फूल किससे मिलाऊं इसको? अब तो दो बचे हैं, अब तो बता ही दोगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी से, बिल्कुल सही सोचा आपने। मैला आंचल ऑटोमेटिकली, आंचलिक उपन्यास, बिल्कुल सही, आमने सामने ही है। ठीक है, सबने सही सोचा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली जोड़ी बनाने पे। क्वेश्चन नंबर 2 के जोड़ी बनाएंगे हम, कॉलम ए से कॉलम बी। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे ऐसे नहीं कि इनको रटो देख करके, आपको याद होना चाहिए। पहलवान की ढोलक कहानी है, शीरीष के फूल जो है हरि हरि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? नहीं तो आप में बाद में मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक उठाएगा, कहीं यहाँ से एक उठाएगा, कोई ऊपर से उठाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से याद करना आपको बढ़िया तरीके से। अगले जो क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉलम ए से कॉलम बी फिर से मिलाना है। सबसे पहले निबंध। तो निबंध कौन सी है यहाँ पे? निबंध देखिए ध्यान से, उसके बाद बता दीजिए। सिंपल सा है, कौन सा है? अशोक के फूल। सबने अगर सोचा है सही तो सही हो गया। अब इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें ये किससे मिलाएंगे? बता दीजिए जल्दी से जल्दी से, इधर से उधर से किधर से? उपविद्या से। स्मरण क्या है? उपविद्या से मिलाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कहानी, ये क्या होगा? उसने कहा था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अब सेकंड लास्ट पे आ चुके हैं हम, समालोचना, रामचंद्र शुक्ल और उपन्यास, परीक्षा गुरु। सबने सही सोचा होगा मेरे हिसाब से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, फिर से कॉलम मिलाने हैं यार, कॉलमों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाएंगे। सबसे पहला ए ऑप्शन। ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर है कवि वचन सुधा। किससे मिलाऊं यार? जल्दी बता दीजिए, मैं टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा हूँ। भारतेंदु हरीशचंद्र। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो हिंदी प्रदीप, ये किससे मिलाऊं? सभी को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। एक गैस कीजिए, मैं तो आंसर्स बता ही दूंगा, लेकिन आपका वो हक बनता है कि आप गैस करें। गलत करें कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो याद रहेगा कि यार ये इसका ये नहीं होता था, सर ने बताया था, गलती कर दी थी मैंने। तो इसको किससे मिलाएंगे? बालकृष्ण भट्ट से, हिंदी प्रदीप। आनंद कांदिमिनी। अब इसको किससे मिलाया जाए, ये बताइए। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सूट करेगा इसमें? नहीं पता? चलिए मैं मिला देता हूँ, बद्री नारायण चौधरी। अब ब्राह्मण, अब तो ये तो आपको बता देना चाहिए। किससे मिला दें? प्रताप नारायण मिश्र। और सरस्वती फिर बचा क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर्स मिला लिए इसके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से आपके कॉलम आ गए, कोई बात नहीं, कॉलम आने दो ना, हम मिलाएंगे ना। मुंशी प्रेमचंद, यार ये तो बहुत विख्यात है, आप तो इनके नाम को अच्छी तरह से जानते हैं, अब तो मिला ही दोगे, बिल्कुल मिला दोगे। ये कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद कौन है भैया? तो ये हैं कथा सम्राट जयशंकर प्रसाद। अब ये कौन है भैया? नाटक सम्राट। चलिए देखते हैं आपकी कितनी दिमाग आपका चल रहा है। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड पॉज करके ही बताऊंगा। रामचंद्र शुक्ल। अब ये कौन है भैया? निबंध सम्राट। महादेवी वर्मा को किससे मिलाएंगे? अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, और दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है महादेवी वर्मा का है, और एक लास्ट आपका दूसरा। तो वेदना और करुणा। ठीक है, और राहुल संस्कृत्यान कौन है? ये यात्रा वृत्तांत के बारे में फेमस है। तो इस तरह से ये आपके आंसर हो गए। कॉलम ए से कॉलम बी को हमने मैच कर दिया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, कॉलम ए से कॉलम बी को फिर से मैच करना है। तो यहाँ पे कलम का सिपाही किससे मैच करोगे भैया? तो इसको मैच कर दो। राइट, सोचा होगा आपने सही, प्रेमचंद। उसके बाद दूसरा जो है इसमें, एक घूंट, इसको किससे मैच करें भैया? ये है हिंदी की पहली एकांकी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी पार्ट, इंदुमती, इसको किससे मैच करें? ये है हिंदी की, सॉरी, हिंदी की पहली एकांकी है, मैंने कहानी से मिला दिया उसको, तो चेंज करें। हिंदी की पहली एकांकी, और ये इंदुमती हिंदी की पहली कहानी। ठीक है, अब आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है, महादेवी
वर्मा। अब इसके बाद में तो कुछ बचा ही नहीं करने लायक। व्यंग्यकार, हरी शंकर परसाई से मिलाएंगे इनको। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए आराम से। कॉलम ए से कॉलम बी को हमने मिलाया। 5 क्वेश्चन देखें हमने मैचिंग के। ये रहा चौथा, ये रहा तीसरा, और ये रहा दूसरा, और ये रहा आपका पहला। सारे मैच हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहले का ले लिया होगा आपने, ये ले लो। उसके बाद में दूसरे का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। चौथे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे देखिए, जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बड़े आ गए। ठीक है ना, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस तो हमने प्री बोर्ड के एग्जाम पेपर में और मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व करवाए हैं उसमें है ही। और बाकी अगर समय लगा तो इन बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके जितने आसानी से पासिंग मार्क्स आ सकते हैं, आपके अच्छे से ठीक ठाक जो है क्वेश्चंस गलत ना हो। स्टार्टिंग के अगर आपने 4 क्वेश्चंस अटेंड कर दिए फुल्ली सेटिस्फेक्शन के साथ में कि आपकी एक भी गलती नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली उस पड़ाव से निकल चुके हैं जहाँ केबीसी में बोलते हैं ना कि यार 10,000 के पड़ाव को पार नहीं करोगे तो रुपया भी नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा। तो वही चीज़ हो आपके साथ ना हो, इसीलिए आप एमसीक्यूज यानी कि छोटे प्रश्नों को ज़रूर याद करें, बहुत तरीके से याद करें। बड़े क्वेश्चंस में तो आपको क्या है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, उसमें क्या एग्जामिनर आधा पौना दे देगा, लेकिन या इसमें अगर गलती हुई तो आधा पौना नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। और जो बड़े क्वेश्चन में मान लीजिए भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, महादेवी इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप इस कथन का आप मान लीजिए आप इस कथन का आशय स्पष्ट करते हैं, थोड़ा सा सीधा लिखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। लेकिन अगर आपने इसका आंसर लिखा है थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली आपको आधा नंबर तो देगा। और ये आधे आधे करके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने गलती कर दी एक जगह भी। जैसे मान लीजिए कलम का सिपाही, अगर आपने मैच नहीं किया प्रेमचंद से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका आधा नंबर मिलने वाला था, वो आधा नंबर खत्म। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी नहीं बताई तो आधा नंबर खत्म। ठीक है, तो इस तरह से सीधा इसमें नंबर मिलना ही नहीं है, मिलना तभी है जब इसका राइट होगा। तो इसीलिए मेरा मेन फोकस आपको बताना बार बार यही है कि सबसे पहले एमसीक्यूज को कंप्लीट करें। जितने भी एमसीक्यूज यानी 1 मार्क्स क्वेश्चन है, चाहे वो मैचिंग कॉलम को हो, फिलिप्स के हों, और एमसीक्यू के हों, ट्रू एंड फॉल्स हो, इन सभी को कंप्लीट करें। मैंने आपके इंग्लिश के भी सब्जेक्ट सॉल्व कराए हैं, और अभी आप हिंदी का भी देख रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके फटाफट आने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और जितना हो सकता है मैक्सिमम एफर्ट हम देंगे। क्योंकि टेंथ वालों का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। टेंथ वाले बोल रहे हैं सर हमारा कराइए, हमारा कराइए, ट्वेल्थ वालों का केवल करा रहे हो आप। तो मैं ट्वेल्थ वालों का भी करा रहा हूँ, टेंथ वालों का भी करा रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, आपको पता ही है अच्छी तरीके से। तो इस क्वेश्चन बैंक का जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम पहुँचेंगे, तो उसके आगे का जो है इकाई 3 वितान भाग 2 कुल आवंटित अंक जो है 7 हैं। तो इस चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, पाठ जो वितान 2 के पाठ डायरी के पन्ने से कोई भी प्रश्न नहीं होगा प्रश्न पत्र में सम्मिलित। ठीक है ना, तो हम जो है सिल्वर वेडिंग वगैरह के यशोधर बाबू के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी आपने नोट कर लिए होंगे। मैंने एमसीक्यूज करा दिए आपके, ट्रू फॉल्स करा दिए, और 1 मार्क के जो है फिलअप्स ये भी करा दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप जो है अच्छी तरीके से, और 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं इनको भी करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिमम कमेंट करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सॉल्यूशंस अपलोड करूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहे हैं 10th क्लास के आ रहे हैं, तो मुझे मजबूर ना होना पड़े कि टेंथ क्लास के ज़्यादा वीडियोज़ डालूँ, आपके कम। तो वही देखिए, एफर्ट जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट डिमांड क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसी के लिए जाऊँगा ना। अगर मान लीजिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सपोज करिए आपके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा हूँ, और आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मैं टेंथ के लिए जाऊँगा, टेंथ का काम करूँगा, टेंथ को बढ़ाऊँगा, ताकि वो बच्चे कामयाब हो सके जिन्होंने उम्मीद रखी है हमसे। ठीक है, तो हमारे से उम्मीद सब कोई रखता है, बस कुछ बच्चे हैं केवल जो हैं इसमें अपने आप को एक्टिव नहीं समझते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बने रहें इस चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।